तो यहाँ से हमने क्या किया, फ्रंट प्लेन लिया, स्केच पे गया फ्रंट प्लेन के ऊपर और प्रोफाइल स्टार्ट करें यहाँ पे। हाँ सेक्शन प्रोफाइल जो बनी हुई है उसको देखो आप। उसको ऐसा बना देता है मैंने सोचा ही नहीं। फिर हम बड़ी वाली एलईडी शेप पे देते हैं तब वो ठीक रहता है। अगर हम किसी छोटी चीज को बड़ा एंगल पे देते हैं पूरा फिगर चेंज ज्योमेट्री के हिसाब से देना होता है, जो परफेक्ट ज्योमेट्री जिस पे बैठेगी उस पे आप दो। सेक्शन प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से दी हुई है। सेक्शन में बैक साइड की प्रोफाइल अगर आप देखो ऐसे ही है ना। देन अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। बताओ भाई डिफाइन में क्या क्या दे रखा है इसमें। 10-10 के हेलो हेलो। हाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हैं सर। ठीक है ओके। हाँ क्या कह रहे हो भाई बताओ। इनकी वेट 10-10 है ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाली लाइन का इस लाइन से गैप देखो कितना दिया हुआ है 40। सेंट्रल लाइन सेलेक्ट करी हमने और ऊपर वाले पॉइंट का डिस्टेंस अभी देख ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, हाफ आएगा। बट सेंटर एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, टोटल डिस्टेंस दिखा देता है। सो कितनी वैल्यू देते हैं हम, 40। देन 40 के बाद नेक्स्ट देखो सर्किल होगा, सर्किल का डाया दिया होगा राइट साइड में 60। 60 है ना, 60। देन 100, 120। देन ये वाली का 46 और इसका 52, 60। सो आगे देन ये वाली वर्ड्स दे देते हैं 10, 10। इसकी विड्थ 15 और नेक्स्ट वाले की 28। अभी ये डिफाइन नहीं होता ना, इसमें क्या रहेगा एंगल आ। सो हाफ एंगल कितना होगा 45 डिग्री। कंप्लीट डिफाइन, बस एग्जिट किया एंड रिवॉल्व एक्सेस के अबाउट हो गया। ठीक है भाई ओके कर दिया। अब इसके सर्कमफ्रेंस पे देखो कुछ सर्कुलर कट हो रहा है नहीं हो रहा है, होल्स। सो पहले वो कट कर लेते हैं, तो उसके लिए ये वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया, सर्कल बनाया और इसके सेंटर पे एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल को हाँ कंस्ट्रक्शन में कर दिया और इसको सर्कुलर पैटर्न। कितने चाहिए ऑब्जेक्ट्स, 8। अब क्या दिया हुआ है इसमें, 10 डायक है। देन ये वाले सर्कुलर रेडियस कितना दिया हुआ है 80। अभी सारे क्या हो रहे हैं, डिसलोकेट हो रहे हैं क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट को, इसके सेंटर पॉइंट को या तो आप क्या करो, इन सर्कल को सर्कल के ऊपर कोइंसाइड कर दो किसी भी दो को, बाकी अपने आप डिफाइन हो जाएंगे। जब हम पैटर्न करते हैं तो पैटर्न करने में क्या होता है, देखो वो क्या था, अभी अनकंस्ट्रेन था क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट पैटर्न हो रहा था, तो एक ही रेफरेंस पॉइंट मिल रहा था उसे।
इसलिए उसके जो पॉइंट थे देखो वो शिफ्ट हो रहा है। ये है वो सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट पैटर्न हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट। देखो, तो ये मूव हो रहा है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है जिसके अबाउट आपका ऑब्जेक्ट पैटर्न हो रहा है। तो इसको कहाँ पे अटैच करना चाहिए था? ओरिजिन पे करना चाहिए था। हाँ, ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर दो, या फिर इन ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर कोइंसाइड कर दो। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को करोगे तो वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा कंप्लीट, तो वो मूव नहीं होगा। देन एग्जिट किया, इसको क्या करना है हमें? कट। कितना? अप टू नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया इतना कट। अब उसी वक्त आप पूरा उसको बना लीजिए। क्या? जैसे कैम बनाई थी हमने, हाँ, शाफ्ट पूरी बनाए थे, लेकिन कैम में क्या था, शाफ्ट पूरी थी, उसमें कैम अलग अलग एंगल पर लग रही थी। हाँ, अब क्रैंक में ऐसा नहीं है कि शाफ्ट पूरी कंप्लीट हो। वो क्रैंक में, हाँ, क्या चीज बनाए? लाइन और सर्कल से बनाना पड़ेगा, लेकिन आप बनाए क्या चीज और कौन से प्लेन पे क्या चीज बनाए, कुछ समझ में आ रहा है? फेस पे ये सब अच्छा हाँ ये इसकी छोटी ही बनी है। अच्छा, क्रैंक किस लिए यूज होती है? पावर, पावर स्टोर करती है। उस पर साइड में फ्लाईव्हील लगा होता है, वो पावर स्टोर करता है। तो जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कनेक्ट होती है जाके किससे? क्रैंक से। पिस्टन से निकलती है, वो क्रैंक में आके कनेक्ट होती है। तो वो क्रैंक में क्या होता है, देखो दो सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं, उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है। उस रॉड पे आके जो होती है कनेक्टिंग रॉड फिट होती है। तो वो जो आपको क्रैंक की प्रोफाइल दिखा रखी है, अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे, जैसे ये प्रोफाइल है, ये 552 दिया हुआ है, ये वो रॉड है जिसके ऊपर कनेक्टिंग रॉड जो बनाई है आपने। आपको याद हो, देखो कनेक्टिंग रॉड में इनर होल कितने का था? 52 का। वो जो होगा वो इसके ऊपर आके अटैच होगा। तो यहाँ पे हमें सर्कुलर चाहिए ऑब्जेक्ट। एक, इसकी शेप ऊपर की तरफ elongated टाइप की दिख रही है। ठीक है, ये शेप कैसे पता चलेगी? यहाँ से पता चलिए, देखो इस वाले में देखो, जैसे कैम थी, कैम क्या थी? टेंजेंशियल थी, लेकिन ये टेंजेंशियल नहीं है। इसकी प्रोफाइल देखो ऐसी है, ऊपर सर्कल है, टेंजेंशियल लाइन जा रही है, फिर हल्का सा टेपर हो रहा है, ऊपर और आर्क आ जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतना शेप बना लिया। इसको बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करें, वो क्रैंक की जो शेप यहाँ पे दिख रही थी वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो क्रैंक की शेप इस वाले फेस पे क्रिएट करनी थी हमें। फेस पे राइट क्लिक किया, स्केच पे गए और कंट्रोल एट किया। कंट्रोल एट करने के बाद आप चाहो तो अपर की प्रोफाइल बना सकते हो, आप चाहो तो लोअर प्रोफाइल बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि भाई क्रैंक ऐसे रखी जाए या अपोजिट रख दिया, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। सीक्वेंस बताना चाहिए, पहला ऊपर है, दो नीचे है, फिर एक ऊपर है और आगे रॉड गई है। कैसे पता कि पहला ऊपर है बाकी दो नीचे है? यहाँ से सेक्शन व्यू में एक ऊपर है, ये दो क्रैंक इधर की तरफ माउंट हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, एक फिर से अपवर्ड हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होगा। जो हमने हम क्या बना रहे हैं, इंजन बना रहे हैं, ये 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है। तो 4 सिलेंडर है, तो यानी कि क्या होगा, 4 पावर स्ट्रोक मिलेंगे हमें। अब चारों पावर स्ट्रोक क्या होंगी, वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो इस वजह से तो क्रैंक भी क्या होगी, उसको भी अलग अलग एंगल पर टिल्ट हुई हुई है वो। इसी वजह से कैम भी हमारी अलग अलग एंगल पर टिल्ट हुई। अगर एक ही बार में पावर स्ट्रोक मिलता तो कैम भी सारी एक ही जगह होती। अगर पावर स्ट्रोक सारा एक बार में मिलेगा हर एक सिलेंडर से, और पावर फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होगा हर सिलेंडर का, तो उससे क्या डिफरेंस होगा? ऑटोमोबाइल पढ़ रहे होगे, आईसी इंजन तो पढ़ लिया होगा। आईसी इंजन में नहीं पढ़ा, इंटरनल कंबशन इंजन। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा आईसी इंजन जब वो नहीं है सब्जेक्ट। पूरा एक सब कार्बो में वो पढ़ा। एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे, हाँ जैसे अब आप देखते हो ना, बाइक में तो क्या होता है, अभी भी सिंगल सिलेंडर आते हैं ज्यादातर, लेकिन अब डबल सिलेंडर भी आते हैं। ऐसा नहीं है, हर डबल सिलेंडर आते हैं, पहले ट्रिपल सिलेंडर भी चलते थे। यूएस मिलिट्री के ट्रिपल सिलेंडर होते थे, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते थे, हीट अप बहुत ज्यादा रहते थे। लेकिन कार्स में अगर आप देखो, जैसे वैगन आर है, उसमें 3 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन,
ठीक है, इसी तरीके से अगर आप स्पोर्ट्स कार देखोगे उसमें क्या है, वी कार होती है, उनके नाम के आगे भी लगा होता है V8 16 4.5 लीटर V8 इंजन, V16 इंजन, V6 इंजन। ठीक है, तो वो क्या है, वो वी शेप के अबाउट अलाइन हुए होते हैं। जैसे हार्ले डेविडसन का इंजन है, वो भी वी शेप में ही है। आप देखते हो ना हार्ले डेविडसन की बाइक, अगर आप देखोगे तो वी शेप में इंक्लाइन हुआ है इंजन उसके। दिखा दो। हाँ, तो उसमें क्या होता है, फायर अब जब मल्टीपल सिलेंडर हो गए हमारे, तो एक बार में अगर पावर स्ट्रोक मिलेगी तो जाहिर सी बात है हमें टॉर्क ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन जब हमारे आईसी इंजन जब रन करेगा, तो रन करने में क्या होगा, जब पिस्टन अप डाउन मोशन करेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे नहीं होंगे। एक ही बार में अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है पावर स्ट्रोक में, पहले क्या होगा, मान लो 4 साइकिल हो रही है, एक साइकिल पहले सबसे पहले स्टेप क्या होता है आईसी में, सक्शन, देन कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। तो 4 में एक बार एक ही तो पावर साइकिल मिली हमें, है ना। अब जितना टाइम इस साइकिल को कवर होने में लगेगा उसमें एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो हमें जो पावर मिलेगी आउटपुट वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, या तो एक साथ मिलेगी पावर, और वो कंप्रेशन में क्या होगा, एक साथ पावर जाएगी नहीं जाएगी। इसलिए क्या हुआ, एक स्ट्रेटेजी बनी कि यहाँ पे फायरिंग ऑर्डर सबका अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सारे एक ही साथ इनटेक करें, क्योंकि सब एक साथ इनटेक करेंगे तो सबको एक साथ कंप्रेशन करना होगा, तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ जाएगी। फिर चार साइकिल होंगी, उसमें जाके 4 स्टेप होंगे, उसमें जाके एक पावर स्ट्रोक मिलेगा हमें। तो इसलिए कार्स में जितने भी मल्टीपल सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें रखा जाता है कि एक बार में एक में सिलेंडर में फायरिंग हो रही हो तो दूसरे में सक्शन हो रहा हो, तीसरे में कंप्रेशन हो रहा हो। ठीक है, इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि पावर हमें लीनियरली मिलती रहे। ऐसा नहीं हो कि वो पैचेस में मिले हमें, उससे वाइब्रेशन भी थोड़े क्या होते हैं, बॉडी के वो जो इंजन होता है हमारा, वाइब्रेशन उसके थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं और पावर भी इवन हो जाती है। तो इसलिए, और दूसरी चीज हीटिंग, जैसे थर्मो में आपने पढ़ा होगा, एक साथ हीट जनरेट होगी तो इंजन जो होगा वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। अगर वही हीट डिस्ट्रीब्यूटेड में पैचेस में जनरेट हो रही है, हीट जनरेट कब होगी, जब कंबशन होगा, सब में पूरे सिलेंडर में एक साथ कंबशन हो रहा है, एक साथ ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एक साथ ही बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो हीट जो जनरेट होगी वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली। अगर फायरिंग ऑर्डर अलग होगा तभी हीट भी डिस्ट्रीब्यूशन इवन रहेगा। इन्हीं रीजन की वजह से फायरिंग ऑर्डर अलग अलग रखे जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी क्या फायरिंग ऑर्डर लेके चल रही है। वैसे तो बेसिकली होता है 1-4-2-3 या फिर 1-3-2-4। जैसे 4 सिलेंडर इंजन है तो पहले में पावर स्ट्रोक होगा, उसके बाद सेकंड में ना होके थर्ड में होगा, थर्ड के बाद मे बी 4 में हो सकता है या 2 में भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वो क्रैंक की प्रोफाइल बनानी थी जो साइड में से दिख रही थी, उससे बनाने से पहले हमने सेंट्रल लाइन बना ली। अब आप बताओ, वर्टिकल अपवर्ड बना लेते हैं क्योंकि क्रैंक के जो क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है उसमें पहली क्रैंक अपवर्ड की तरफ माउंट है। आप चाहो तो बॉटम वाली भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमने एक वर्टिकल लाइन बना ली, देन नीचे एक सर्कल बना हुआ है ना। देन उसके बाद क्या हुआ, एक लाइन इससे टेंजेंशियल क्रॉस हो रही है, एंगल पे है टिल्ट, इन दोनों को मिरर। अब इसके ऊपर क्या चाहिए हमें, एक आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। आ गया, देन इनको ट्रिम कर दिया। अब क्या करना है भाई, ये दोनों तो आपस में टेंजेंट है, ठीक है, डिफाइन करते हैं। इस सर्किल का रेडियस नीचे वाले का कुछ दिया हुआ है, नीचे वाले का एंगल दिया हुआ है, इसका रेडियस नहीं दिया हुआ। नीचे देखो आर्क तो आएगा, सर्कल आएगा, आर्क आएगा ना, उसका रेडियस नहीं दिया हुआ, वो आप लोग मेंशन कर दो 40 है।
R40। ठीक है, रेडियस 40 है उसका। सो हमने इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे 40 रेडियस पे। देन और क्या पैरामीटर दिए हुए हैं भाई, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल भी दिया होगा 24, इन दोनों लाइनों के बीच में भी एंगल होगा कुछ 64, इस सर्कल का रेडियस 58, इसका सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस भी दी होगी, देन और क्या चीज दी हुई है, इसके इनर एज से इनर एज की डिस्टेंस 106। हो गया डिफाइन, बस एग्जिट किया। अब इसको क्या करते हैं हम, एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड कितना करें, एक जगह देखो सारे कट की डिटेल दी हुई है क्रैंक में, आई की तरफ 28, 32, 43 एंड 58। अच्छा हमें क्या, हाँ पहले 58 एक्सट्रूड कर दें, उसमें बीच में कट करेंगे ताकि उसमें बीच में सिलेंडर बन जाए। तो पहले तो हम कंप्लीट एक्सट्रूड कर देते हैं, कितना 58। 58 कैसे पता चला, नीचे दे रखा था टोटल थिकनेस जो थी एक्सट्रीम वो 58 थी, हमने 58 एक्सट्रूड कर दिया। लेकिन अब जैसे कैम में था, अगर हमें इसको बार बार रिपीट करके यूज करना है, नहीं करना है ना, नहीं कैम में हमने ब्लॉक बनाए थे, यहाँ पर हम इसको क्या किया था हमने, हाँ कैसे किया था, अलग अलग मर्ज रिजल्ट ऑफ किया था जिससे कि सेपरेट बॉडीज क्रिएट हो। ठीक है, जहाँ पे अगर हम बाय डिफॉल्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या होगा, मर्ज रिजल्ट ऑन है, यानी कि वो ऐड होते हुए चल रहे हैं, बॉडी जितनी भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो सारे सिंगल बॉडी के अंदर आ रहे हैं। बट हमें तो क्या करना है, इसको रेप्लिकेट करके रखना है, रोटेट करके, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर दिया इस वाले स्टेप में। ठीक, अब ये तो पूरा सॉलिड आ गया, बीच में हमें सिर्फ केवल रॉड चाहिए, है ना, इसमें बीच में ही तो रॉड चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल 8 किया, यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन चाहिए खाली। तो क्या करें, सिलेंड्रिकल पोर्शन बनाना होता है तो हम क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे। अब हमें ऑब्जेक्ट को कट करना है, ऐसे कट करना है कि सिलेंडर रह जाए खाली, तो रिवॉल्व कट अप्लाई कर देते हैं। रिवॉल्व कट अप्लाई करने से पहले हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। हमने एक रेक्टेंगल लिया है यहाँ पे, कॉर्नर रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ पे दे दिया। अब आप अपनी ड्राइंग में देखो और ये बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कट जो इसमें दिया हुआ है वो कितनी विड्थ का है, 28 का। तो इस रेक्टेंगल की विड्थ भी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 28। ठीक, लेकिन ये तो दोनों के सेंटर में होगा, नहीं होगा, तो उसको सेंटर स्पेसिफाई करने के लिए एक सेंटर लाइन बनाएंगे। ये 28 है, ये टोटल कितना है 58, 28 माइनस 58 कितना बच गया 30। सो ये गैप कितना होना चाहिए 15। अब ये जो कट कितनी डेप्थ में जाना चाहिए, ये भी देखो प्रोफाइल दी होगी, 30 कैसे पता चला, हाँ 12 दिया हुआ है, पहला एक स्टेप है उसका कट की वैल्यू दे रखी है 12, और सेकंड स्टेप की कितनी वैल्यू दे रखी है 18। तो 12 प्लस 18 कितना हो गया 30। तो हमने यहाँ से 30 वैल्यू दे दी इस पॉइंट की, 30 आ गया। अब जब रिवॉल्व करते हैं तो एक एक्सेस होती है, नहीं होती है, ये वाली एक्सेस है रिवॉल्व वाली,
ठीक है, अब हमें रिवॉल्व कट करने के बाद क्या चीज छोड़ना है? एक सिलेंडर छोड़ना है। उस सिलेंडर का डाया दिया हुआ है कितना? 32, 50, 52 है ना। जो हमने पूरा सॉलिड बनाया, अब इसमें बीच में खाली एक सिलेंडर छोड़ देना है, तो क्या करें फिर? क्या चीज होगी 52? हमें रिवॉल्व करना है ना, रिवॉल्व कट करना है। इस एक्सेस के बाद रिवॉल्व कट करेंगे तो ये गैप कितना होना चाहिए? 52 का हाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आया सबको समझ में? नहीं आया? हाँ आयशा, आगे समझ में साकिब? नहीं, ये कट करना था हमें, ये वाला। ठीक, ये कट किस लिए कर रहे थे? यहाँ पे हमें, यहाँ पे बीच में हमें रॉड बनानी है। अभी पूरा सॉलिड है, रॉड क्यों बनानी है? उस पे क्रैंक, वो कनेक्टिंग रॉड जो बनाई थी उसका सिलेंड्रिकल पोर्शन जाके रॉड पे तो अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रॉड होनी चाहिए। तो रॉड बना, अभी तो पूरा सॉलिड है, तो यहाँ पे हमें सिलेंडर छोड़ना होगा, नहीं छोड़ना होगा? वो सिलेंडर जैसे सर्कुलर फेस बनाने के लिए हम क्या करते थे? रिवॉल्व गार्ड लगाते थे। अब हमें कट करना है, ऐसे कट करना है कि वो सिलेंडर छूट जाए, तो रिवॉल्व कट करेंगे हम। रिवॉल्व कट करने के लिए यहाँ पे आप देखो सर्किल का डाया दिया हुआ, कितना सर्किल छोड़ना है, कितना दिया हुआ है देखो, 52 है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये गैप कितना बचेगा? 52 का हाफ बचेगा, क्योंकि जब इस एक्सेस के और रिवॉल्व होगा तो वो दोनों तरफ से कट करेगा, नहीं करेगा?